हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ऑनलाइन ट्यूटर। तो आज हम लोग डिस्कशन करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जो वेक्टर का एक टॉपिक है जिसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर द मैकेनिक्स के लिए। और इसका जो इस कॉन्सेप्ट का जो यूजिंग है वो रिजल्टेंट वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, चाहे वो 2 वेक्टर हो, 3 वेक्टर हो, 4 वेक्टर हो, 5 वेक्टर हो या मोर देन 5 वेक्टर हो। जितने भी वेक्टर है उस वेक्टर को रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारा ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट करते हैं तो सपोज दैट कोई वेक्टर है जो इंक्लाइंड है। कोई वेक्टर है हमारा क्या है, इंक्लाइंड है। और इंक्लाइंड थीटा एंगल के साथ है। तो जब थीटा एंगल के साथ है तो हम जानते हैं कि कोई भी एंगल अगर एक्स के रिस्पेक्ट में बनता है तो उसको हम हॉरिजेंटल एंगल बोलते हैं। करेक्ट है। और कोई भी एंगल अगर वाई के रिस्पेक्ट में बनता है तो उसको हम वर्टिकल एंगल बोलते हैं। तो हम यहाँ पर हॉरिजेंटल एंगल लिया है थीटा, जो कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है जिसको हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब आर वेक्टर जो है वो एक्स के रिस्पेक्ट में बन रहा है तो मीन्स हॉरिजेंटल एंगल हो गया। तो इसका हमारा दो कंपोनेंट होगा। देयर आर टू कंपोनेंट्स। दिस इज द ए एक्स, और ए एक्स को हम बोलेंगे हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल कंपोनेंट कंपोनेंट। और ये हमारा ए वाई होगा। ए वाई इज इक्वल टू, इसको हम बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, तो मीन्स इस रिजल्टेंट वेक्टर का अगर हम कंपोनेंट ब्रेक करते हैं तो हमारा टू फॉर्मेट में हमारा कंपोनेंट ब्रेक होगा। एक हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट में ब्रेक होगा और एक हमारा वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसका जो बेस है वो हमारा कितना है, ax है। और बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस में हमारा क्या हो गया, ये लाइन हो गया है ना। और ये लाइन हो गया तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो दिस इज दिस। तो ax इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा r वेक्टर मॉड cos थीटा। ओके, और अगर हम साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल का अपोजिट साइड जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो ए वाई जो है हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, तो ए वाई जो होगा हमारा आर वेक्टर मॉड साइन थीटा। ओके, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा एक्स कैलकुलेट हुआ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंपोनेंट। और ए वाई हमारा क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, सो हमने डिस्कस किया कि मीन्स कोई भी वेक्टर अगर हमारा इंक्लाइंड है, मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर अगर इंक्लाइंड थीटा के साथ है तो उसका हमने कंपोनेंट ब्रेक किया, मीन्स रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किया। तो इस पर हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल कैसे करना है वो शॉर्टकट टेक्निक है, कॉन्सेप्ट्स है। तो इस पर हम एक क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं। सपोज दैट this is the 100 Newton and this angle is 45 degree. Okay,
and another vector means 100 Newton, and this angle is 135 degree. Okay, with respect to the x-axis. And another vector is also 100 Newton, and this will be the complete 315 degree. This will be the complete 315 degree. Okay, so 315 degree. So here this is the three vectors. So question is this: find out the resultant vector and the directions angle.